दोस्तों, कल के एनालिसिस में हमने साफ कहा था, अगर निफ्टी कमज़ोर होता है तो मार्केट नीचे के बड़े सपोर्ट की तरफ खींच सकता है। और हुआ क्या? सुबह मार्केट ने डर फैलाया, फिर अचानक रिकवरी देकर रिटेलर्स को लालच दिया और जैसे ही लोगों ने कॉल कर दिए, ऑपरेटर ने ऊपर से पूरा जाल बंद कर दिया। याद रखिए, मार्केट कभी सीधे पैसे नहीं देता, पहले भरोसा देता है, फिर उसी भरोसे का शिकार बनाता है। ये कोई तुक्का नहीं, ये है प्योर मैथमेटिक्स, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी, ओआई एनालिसिस और ग्लोबल इन्वायरमेंट का खेल। तो चलिए अब हम समझते हैं 14 मई 2026 को मार्केट में असली खेल क्या हो सकता है। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया की नज़र यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर टिकी हुई है। यूएस मार्केट फिलहाल स्टेबल है, लेकिन वहाँ की इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद ग्लोबल वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। डॉलर इंडेक्स DYX थोड़ा ठंडा पड़ा है, जो भारतीय मार्केट खासकर आईटी और कमोडिटीज सेक्टर के लिए थोड़ी राहत की बात है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का संकेत दे रहा है, लेकिन याद रखिए, ओपनिंग का रंग नहीं, उसके बाद की प्राइस एक्शन असली कहानी बताती है। चार्ट पर अभी मार्केट पूरी तरह वेट एंड वॉच की मोड में है। हर बाउंस पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बायर्स में कॉन्फिडेंस कमजोर है, स्मार्ट मनी अभी भी डिफेंसिव मोड में दिख रही है और सबसे जरूरी बात, जब तक मार्केट बड़े बड़े रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हर रिकवरी सिर्फ ट्रैप मानी जाएगी। रिटेलर्स अभी क्या सोच रहे हैं? इतना गिर गया, अब तो बाई कर लेना चाहिए। लेकिन बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? वो हर रिकवरी में अपना माल बेच रहे हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, यानी रिटेल डिप खरीद रहा है और स्मार्ट मनी उसके ऊपर एग्जिट ले रही है। सरल भाषा में, रिटेल अभी फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? रेजिस्टेंस जोन 22,452, 22,500 यह सबसे महत्वपूर्ण सप्लाई जोन है। जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर टिक नहीं जाता, तब तक बड़ी रैली की उम्मीद कम रहेगी। खास ध्यान, अगर 22,520 के ऊपर 15 मिनट कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देती है, तो मार्केट शॉर्ट कवरिंग करके 22,650 तक भाग सकता है। सपोर्ट जोन, नीचे का सहारा जो है वह 22,280 टू 22,300 है। आज मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर बायर्स यहाँ मजबूत दिखे तो बाउंस मिल सकता है। मेजर सपोर्ट कौन सा है? 22,200। अगर यह लेवल टूटता है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है और इसके बाद मार्केट सीधे 22,050 की तरफ खींच सकता है। अब बात करते हैं जहां स्मार्ट मनी अपने असली इरादे छुपाती है, ऑप्शन चेन। 22,500 पर हेवी कॉल राइटिंग, इसका मतलब साफ है, ऑप्शन सेलर्स नहीं चाहते कि मार्केट आसानी से इसके ऊपर जाए, यानी 22,500 अभी एक मजबूत सेलिंग बन चुका है। 22,200 और 22,300 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, पुट राइटर्स नीचे से मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी फिलहाल यही जोन बुल्स की आखिरी उम्मीद है। पुट का कॉल रेशियो अभी न्यूट्रल है और जब पीसीआर न्यूट्रल होता है तब मार्केट अक्सर अचानक सरप्राइज मूव देता है, इसलिए कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा खतरा है। कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा? सिनेरियो 1, गैप अप ओपनिंग होता है तब। अगर मार्केट 22,450 के ऊपर खुलता है तो तुरंत बाय मत करना, पहले देखो रिजेक्शन कैंडल, शूटिंग स्टार, वीक वॉल्यूम, एम पैटर्न। अगर रेजिस्टेंस के पास कमजोरी दिखे तो वहां छोटा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। सिनेरियो 2, गैप डाउन ओपनिंग। अगर मार्केट 22,250 के आसपास खुले तो पैनिक में सेल मत करना, पहले देखो हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, वॉल्यूम सपोर्ट। अगर बायर्स एक्टिव दिखे तो 22,200 का एसएल रखकर क्विक बाय ट्रेड बन सकता है।
सिनेरियो 3, फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट बीच में फ्लैट खुले तो सबसे बड़ी गलती होगी जल्द एंट्री लेना। पहली 15 टू 30 मिनट की रेंज बनने दो। 22,300 टू 22,450 रेंज ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। प्रो ट्रेडर सीक्रेट, एक्सपायरी के आसपास सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड लेना खतरनाक होता है। हमेशा याद रखिए, प्राइस, वॉल्यूम, ओआई तीनों का कंफर्मेशन जरूरी है। अगर प्राइस गिर रहा है और साथ में ओआई बढ़ रहा है तो ब्रेक डाउन असली माना जाएगा। मार्केट प्रो टिप, एक प्रो टिप हमेशा याद रखिए, रात 11 टू 12 के समय के आसपास गिफ्ट निफ्टी जरूर चेक किया करें। सुबह में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक यूएस मार्केट पूरी तरह खुल चुका होता है और वहीं से अगले दिन के इंडियन मार्केट की असली दिशा का अंदाजा मिलने लगता है। यूएस मार्केट अगर स्ट्रांग हो, अगर गिफ्ट निफ्टी ग्रीन हो, अगर डॉलर वीक हो तो अगले दिन रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यूएस मार्केट टूट रहा हो, गिफ्ट निफ्टी लगातार वीक हो, क्रूड और डॉलर ऊपर भाग रहे हो तो समझ जाइए सुबह मार्केट में प्रेशर आ सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर रात में ही मार्केट का मूड पढ़ना शुरू कर देते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, दोस्तों अभी मार्केट इजी मनी नहीं दे रहा है। ये सर्वाइवल का फेज है, इसलिए कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए। पोजीशन साइज छोटा रखिए, रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि मार्केट में वही टिकता है जो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखता है। अगर आपको ये एनालिसिस मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही प्रोफेशनल प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।